ये ब्रह्मास्त्र का 23वां वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा पहला माना जाता है? आगमंत, पाशुपत और कौपालिक। ये सबसे पहले धर्म माने जाते हैं। इनमें से पहला माना जाता है आगमंत, पाशुपत एवं कपालिक। पाशुपत एवं कपालिक संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित है। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म में सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय की स्थापना नकुलिस ने किया था। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण भभूति की रचना मालती माधव में मिलता है। कुल कितने नयनार परंपरा के मुताबिक होना चाहिए? 63। कुल 63 नयनार परंपरा के अनुसार हुए हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार करने वाले संत को नयनार कहा जाता था। 63 नयनार संतों में अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति एवं मनिका वाचार आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। अलवार कौन थे? वैष्णव संत थे। अलवार वैष्णव संत थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार करने वाले संत को अलवार कहा जाता था। वही दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार करने वाले संत को नयनार कहा जाता था। कौन पहला माना जाता है? पशुपति महादेव पहले माने जाते हैं। पशुपति महादेव पहला माना जाते हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इससे शैव धर्म के सबसे प्राचीन होने का साक्ष्य मिलते हैं। कौन सा शैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था? वीरशैव। वीरशैव संप्रदाय सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इसे जंगम एवं वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लाह प्रभु और इनके शिष्य वैष्णव थे। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। निम्न में कौन संप्रदाय सर्वाधिक प्राचीन है? कौन है? पाशुपत। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। इसमें पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन था। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं पशुपत, कपालिक, कालमुक एवं लिंगायत। पशुपत संप्रदाय की स्थापना नकुलिस ने किया। इसे ने भगवान शिव के 18 अवतारों में एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है। कौन है? पाशुपति का। धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप पशुपति है। पशुपति महादेव की मूर्ति सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। भाविभूतिकृत मालती माधव किसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है? कपालिक के लिए। मालती माधव नाटकों में कपालिक को जटा धारण किए हुए दिखाया गया है। वे अपने साथ खटवांग एक शस्त्र रखते थे। किसे पाशुपत का प्रवर्तक माना जाता है? लकुलिस को। पाशुपत मत का प्रवर्तक लकुलिस को माना जाता है। यह शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। इस मत के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? कौन था? मत मयूर। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, देव और उसके शक्ति के आयोग का। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती के संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इस संयोग का वर्णन कालिदास के कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना दातामय हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयानार कौन थे? कौन थे? शैव धर्म से संबंधित थे। पूर्व मध्य काल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों का प्रमुख भूमिका रही है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए
और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायु का मुख्य प्रदूषक कौन है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड वायु का मुख्य प्रदूषक है। वायु का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क वर्ग कहा जाता है। बायोम है पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं उसे बायोम कहते हैं। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीवमंडल बायोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को जीवमंडल बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, अपराइट होता है। किस चीज़ की कमी रतौंधी में फलित होती है? विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होता है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? कार्बन डाई। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी होता है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड के एकत्र होने से होता है। वायुमंडल में बढ़ती हुई हानिकारक गैसें CO2, CO और SO2 वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जमा होकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे वह होते हैं जो अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं 6 से 10 सप्ताह में। अल्पकालिक एक वर्षीय पौधे हैं जिनका जीवन चक्र 6 से 10 सप्ताह में पूरा होता है। शकरकंद क्या रूपांतरण होता है किसका? तो जर का। शकरकंद जर का रूपांतरण है। मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम एवं शकरकंद का खाने योग्य भाग जर है। अदरक, हल्दी, ओल, अरबी, प्याज, आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तना। एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं करता। क्या कहलाता है? अधिपादप, एपीफाइटिक कहलाता है। आरोहण मूल क्लाइंबिंग रूट पाई जाती है पान में। आरोहण मूल पान में ये पाई जाती हैं। बरगद में स्तंभ मूल पाया जाता है जो पौधों को सहायता प्रदान करता है। निम्नलिखित में कौन अभ्रूणपोषी बीज है? कौन है? मटर। बीजों के अंकुरन जब वे फल के अंदर ही होते हैं कहलाता है विविपेरी कहलाता है। जब बीज फल के अंदर अंकुरित होते हैं तब ऐसे अंकुरन को विविपेरी कहते हैं। जैसे नारियल। वैसा अंकुरन जिसमें बीज पत्र जमीन के अंदर रखे जाता है औधोभूमिक अंकुरन कहलाता है। जैसे गेहूं, धान, मक्का। कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो वह भीतर की ओर झुक जाता है। एक साइकिल सवार जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता। कारण है साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। क्रिकेट का खिलाड़ी तेज से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ से पीछे खींचकर पकड़ता है? उसे चोट क्या लगता है? कम लगता है। जड़त्वाघूर्ण घूर्ण का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है जड़त्वाघूर्ण घूर्ण का मात्रक। 1 ग्राम और 4 ग्राम के द्रव्यमान को दो वस्तुएं की गतिज ऊर्जा से गति कर रही है तो उसका रेखीय वेग का परिणाम क्या होगा? √2:1 होगा। मिलान करना है। देखिए थर्मामीटर क्या करता है? तापमान को मापता है। बैरोमीटर ये दाब को, वोल्टमीटर वोल्टता को और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये सब न्यूमेरिकल है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28।
भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार नहीं है। सूचना अधिकार 2005 में संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार माना है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामले सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के आधार पर उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके आधार पर न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है, जो बंदी प्रस्तुतीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं प्रमादेश कहलाता है। अनुच्छेद 28 सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देना है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक समुदाय, धार्मिक और भाषाई लोगों को संरक्षण। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उनके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रकरण के द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। 14 से 18 समता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। कौन सा एक निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? कौन नहीं है? फेरा नहीं है। विदेशी मुद्रा अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण में तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 में आया था। आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां निवारण अधिनियम टाडा 1994 में, आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा 2002 में, जबकि विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा 1974 में इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय मुद्रा का देश से बाहर जाने से रोकना तथा देश में न्यायोचित ढंग से विदेशी पूंजी प्राप्त करना था। इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया है। इसकी जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लाया गया है। समानता का अधिकार, कौन सा प्रकार समानता को उदारवादी धारणा का सदृश नहीं है? आर्थिक समानता। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक सामाजिक, राजनीतिक एवं विधिक समानता का अधिकार का उल्लेख है, लेकिन आर्थिक समानता कोई उल्लेख नहीं है। समानता का अधिकार के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में जाति, धर्म, भाषा, लिंग के भेद न करने पर अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार देने का प्रमुख प्रयोजन लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग के द्वारा प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि नहीं अपनाई जाती? आसवन विधि नहीं अपनाई जाती है। आसवन विधि द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। आसवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के पृथक्करण मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। जल को उबालकर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। विद्युत चुम्बकों में निम्नलिखित धातु काम आती है? नर्म लोहा। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे रसदार फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला, मौसमी में पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में आने वाले धातुओं का युग्म कौन है? क्रोमियम और इस्पात मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। किसी 100 मिली जलीय विलयन में सर्वाधिक संख्या में कण में पाए जाएंगे? 4.0 मोल MgBr2। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ क्या है? 50.8 ग्राम लोहा। भोजन में विटामिन डी कमी से होने वाला रोग कौन है? डी की कमी से होने वाला कौन है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी स्कर्वी, और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। किस तत्व के समस्थानिक में भिन्नता कारण है? न्यूट्रॉन। किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता कारण उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है।
ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। या ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाता है। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड। तापमान को 0 डिग्री से कम करने के लिए बर्फ में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को मिलाने से तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जिसके कारण कुल्फी जमता है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम क्या है? सल्फाथियोजॉल है। मधुमेह के ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में होता है ग्लूकोज। मधुमेह से ग्रस्त रोगियों के मूत्र के नमूने में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। प्रकाश 1 साल में किलोमीटर यात्रा कर सकता है तो 10 ट्रिलियन यात्रा कर सकता है। 1 साल में 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है। प्रकाश का वायु में एवं निर्वात में सर्वाधिक वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने मापा था। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 8.19 मिनट लगता है, यानी 8 मिनट 19 सेकेंड। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। क्षुद्र ग्रह कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? सेरस। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सेरस बौना ग्रह मौजूद है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। यम को बौना ग्रह की सूची में 2006 में रख दिया गया। हमारा ब्रह्मांड 3.7 बिलियन वर्ष पुराना है। हमारा ब्रह्मांड 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। अनुमान के अनुसार 1022 कोटि तारों की संख्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत पर हुआ है। यह सिद्धांत विलियम के जॉर्ज लेमेटेयर ने दी थी। हरमन बॉडी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड हॉयल आदि ने इसे बिग बैंग थ्योरी की चुनौती दी है। एक ही रेखा पर लंबवत रेखाएं होती है एक दूसरे के समानांतर। सभी ग्रह वामवर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र के। सभी ग्रह वामवर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय शुक्र एवं अरुण ग्रह को छोड़कर। शुक्र ग्रह दक्षिणावर्त चक्र करता है। बुध का चुंबकीय क्षेत्र होना विशिष्ट गुण है। अरुण ग्रह भी दक्षिणावर्त चक्र करता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता पूर्व ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है, इक्विनोक्स। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को विषुव कहते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है। 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी चपटा गोल है। पृथ्वी का आकार चपटा गोल नारंगी के समान है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसीलिए शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? 2। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। इस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओल्पस मेसी इसी ग्रह पर स्थित है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या बृहस्पति ग्रह की है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा प्राग सम्मेलन में 2006 ईस्वी में दिया गया। इसके बाद बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध शुक्र के सबसे निकट का ग्रह है। बुध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? किसका नाम है? तो बृहस्पति के चंद्रमा का नाम क्या है? गैनीमेड है। इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद।